नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज मेरा पीएचडी का फाइनल वाइवा होने वाला है और जिसकी कुछ झलकियाँ मैं आप सबके साथ शेयर भी करने वाली हूँ कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये भी मेरा एक बड़ा परिवार है और यहाँ भी मैं अपनी स्टडी और जीवन से जुड़ी जो भी उपलब्धियाँ हैं वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज मेरा पीएचडी वाइवा है और आप सब जुड़े रहिए। तो कुछ झलकियाँ इसके आगे आप सबको देखने को मिलेंगी। सर मेरी 9 स्लाइड्स हैं पूरी। इंट्रोडक्शन के साथ 10 स्लाइड हैं पूरी। कितना समय आप देने वाली हैं? सर मैं बहुत कम समय में ज़्यादा बात कहने का प्रयास करूंगी कि सब तक पहुंच सके मेरी बात। जितना से जितना कम समय मैं ले सकूंगी सर, अपनी तरफ से मैं उतना कम समय लेने का प्रयास करूंगी सर। हो गए हैं देर से शुरू होने वाली मौके में मैं आपसे आनंद जी मित्र उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आनंद जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे सहयोगी और वरिष्ठ साथी आदरणीय गोलनाथ पांडे जी भी इस मौके में जुड़े हुए हैं। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका शब्द सुवर्णों से स्वागत करता हूँ। और इस मौके की शोध छात्रा अंतिमा मैं निवेदन करता हूँ कि अविलंब में अपनी प्रस्तुति दें। मुंबई विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की पीएचडी की ऑनलाइन खुले मौके में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मौके के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सोनूभाव बसवंत महाविद्यालय, बाह्य परीक्षक प्रोफेसर विजय कुमार रोडे, मेरे शोध निर्देशक डॉक्टर दत्तात्रेय मुरुमकर और साथ ही सभी साथियों की और वरिष्ठ शिक्षकों की और सभी साथियों का मैं आज के इस मौके में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे शोध का विषय है दलित उपन्यासों में स्त्री विमर्श। ये शोध का विषय मैंने किस हेतु लिया, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं। स्त्री विमर्श में स्त्रियों की बात की गई और दलित विमर्श में दलितों की बात की गई, लेकिन कहीं जो प्रश्न छूटा रह गया, मेरा जो शोध है वो इसी पे ज़्यादा केंद्रित है कि वो दलित स्त्री जिसके प्रश्न, और इसके लिए मैंने उपन्यास को लिया क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है कि इन विमर्शों में आत्मकथा जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन उपन्यास लिया इसकी वजह ये भी थी कि उपन्यास का फलक जो है, वैचारिक फलक है, वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए मैंने अपने शोध का विषय लिया है दलित उपन्यासों में स्त्री विमर्श। अब मेरा जो ये पूरा शोध है ये 6 भागों में विभक्त है और लास्ट शोध उपलब्धियाँ गिनवाई हैं। मेरा पहला अध्याय है स्त्री विमर्श का उद्भव एवं विकास। इसके अंतर्गत मैंने भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य संदर्भ में दोनों तरीके से इसको रिसर्च करने का प्रयास किया और उसके पहले भी इसकी क्या ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व थे उसको लिया है। उसके साथ ही पाश्चात्य संदर्भ, क्योंकि माना जाता है कि जो डिस्कोर्स है, स्पेशली विमेन डिस्कोर्स जो है वो पश्चिम की अवधारणा है, तो उसके लिए मैंने पाश्चात्य संदर्भ में भी स्त्री विमर्श का अध्ययन किया है, जिसमें मैं जो भी नारीवादी आंदोलन हुए फ्रांस की क्रांति के पश्चात से जितने भी आंदोलन हुए, जितने चरण में नारीवाद पढ़ा जाता है, जाना जाता है, उसको इस पूरे अध्याय में लिया। स्त्री विमर्श या कोई भी विमर्श केवल साहित्य
केवल सामाजिक घटना नहीं है, अपितु वह साहित्य में भी विलुप्त हो रही स्त्रियों या विलुप्त हो रही प्रजाति का भी खोज करती है, या उसे भी मुख्य धारा के साहित्य से, मुख्य धारा मेन स्ट्रीम के साहित्य से जोड़ती है। इसलिए मैंने इसको लिया स्त्री संवेदना को एक पुरुष किस प्रकार देखता है और वही स्त्री संवेदना जो है वो स्त्री किस प्रकार देखती है, उसको हम इस अध्ययन में देखते हैं। और ये अलग अलग परिस्थितियों की महिला पात्र हैं जो अपने अपने परिस्थिति से लड़ती हैं। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण अध्याय है वो है इस उपन्यासों में जो अलग अलग समस्याओं का अंकन किया गया है, चाहे वो वैचारिक और सांस्कृतिक समस्या हो या फिर ये पितृसत्ता और वर्ण सत्ता का अंतर संबंध हो, पारिवारिक सामाजिक संरचना में क्या बदलाव है। एक दलित साहित्य की या स्त्री साहित्य की या किसी भी विमर्श का सबसे जो मेन होता है इसके अस्तित्व और अस्मिता की तलाश, साथ में स्वतंत्रता, समानता, संघर्ष, ये जो मुख्य बिंदु है जिस पे ये पूरी जिसी कसौटी पे इस विमर्श को देखा जाता है, इसको मैं उसके बाद शोध उपलब्धि कहते हैं कि जो नारी जीवन की कथा व्यथा को जिस रचनात्मक धरातल पर मुखरित करने का प्रयास किया गया है और पुरुष और स्त्री उपन्यासकारों ने किया है, जिसमें स्त्री संबंधी सभी मुद्दों को, दलित स्त्रियों का मुद्दा जो जिसमें समावेश करना चाहिए उसको लेकर के हम देखते हैं गया है। और यही मेरे शोध की मेन उपलब्धि भी है कि जितने भी उपन्यास है, सारे उपन्यास में सारी स्त्रियां, सभी वर्ग की स्त्रियां हैं, वो एक दूसरों को सहयोग देते हुए आगे बढ़ती हैं। और ये ज़रूरी भी है, ये समाज को भी एक संदेश है कि जो सभी स्त्रियों का एक दूसरे के साथ जब मिलकर बढ़ेंगी तभी सबका कल्याण होगा और सभी एक दूसरे के साथ अधिकारों के साथ स्वावलंबी होकर के एक विकास की लंबी यात्रा तय कर सकती हैं। फाइनली मेरा वाइवा हो गया और मुझे मौखिक जो है वर्बल संस्तुति मिल चुकी है। अब इसकी कुछ प्रक्रिया होगी, वो धीरे धीरे पहुंचेगी और मैं बहुत खुश हूँ कि एक लंबे सफ़र के बाद ये मुकाम मिला है। और ये मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे पीएचडी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीएचडी में आने वाले क्या क्या चरण होते हैं और क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं जो करते रहना चाहिए लगातार। इस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगी और जिसमें आप सब के जितने भी क्वेश्चन इस पे आते हैं पीएचडी रिसर्च से रिलेटेड, आप सब अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल में भेजें, ताकि मैं जब भी इस पीएचडी की कंप्लीट प्रोसेस का पूरा वीडियो बनाऊं तो आप सबके प्रश्नों को ध्यान रखते हुए बनाऊं। और फिलहाल के लिए मुझे बस आप सबसे ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फाइनल वाइवा हो चुका है। अब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा डॉक्टर अंतिमा हो गई है। मेरे शोध के लिए मेरे शोध को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ अपने माता पिता की। मेरे माता पिता ने मुझे ज़मीन से उठा कर के फलक तक बैठाया है और हमेशा मेरे बुरी से बुरी परिस्थितियों में साथ दिया है, अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आज जो भी हूँ यहाँ पर वो अपने पिता के कारण ही हूँ। मेरे पिता ने मुझे हमेशा सहयोग दिया है और ये उनका सपना था, मैं अपने नाम के डॉक्टर लिखूँ, ये उनका सपना था और अब ये पूरा हो गया है। वो बहुत खुश होंगे, मुझे पता है कि वो बहुत ही खुश होंगे। मेरा पूरा परिवार इसमें बहुत साथ दिया, तो इसलिए मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे गुरु, मेरे शोध निर्देशक और मेरी इस कठिन और बड़ी यात्रा के संघर्ष के सभी साथियों को मेरी ये पीएचडी समर्पित है, जिन लोगों ने मेरा हमेशा अच्छे बुरे हर परिस्थितियों में साथ दिया है।